Hello students, welcome to Tejas classes and our online YouTube study channel. जैसा कि आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन सिलेबस और जिसके अंतर्गत हमने विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। आई होप कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने समय का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखा हुआ है। So in today's class we are going to start the same topic continents of the world, जिसके अंतर्गत हम अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने जा रहा है ओशेनिया या मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। शुद्ध नाम जो है पूरे कॉन्टिनेंट्स का वो ओशेनिया है, जिसको साधारण भाषा में आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। तो ओशेनिया महाद्वीप की मैं बात करूं, यह महाद्वीप आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा सबसे छोटा। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को आप कंसीडर करते हो या ऑप्शन में आपको अंटार्कटिका महाद्वीप भी दिखता है, तो सबसे कम पॉपुलेशन है अंटार्कटिका की, बिकॉज इट इज़ वेल नोन एज नो मैंस लैंड। लेकिन ओशेनिया महाद्वीप भी हमारा आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो ओशेनिया महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में बिखरे हुए अनेक छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इसके मतलब है ओशेनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित किए जाते हैं। तो अभी बात करते हैं ओशेनिया महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। इस महाद्वीप की जो खोज की थी, ओशेनिया महाद्वीप की खोज का जो प्रयास किया था या खोज की थी, वो कैप्टन जेम्स कुक और एबेल तस्मान के द्वारा सन 1770 ईस्वी में लगभग की गई थी। जेम्स कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की थी या ओशेनिया की खोज की थी, कैप्टन जेम्स कुक और एबेल तस्मान के द्वारा सन 1770 ईस्वी के आसपास इस महाद्वीप की खोज की गई थी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तरह इस महाद्वीप का जो मुख्य विस्तार है वो भी हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम 23.5 डिग्री दक्षिण से निरूपित करते हैं, इस महाद्वीप के लगभग 20 से गुजरती है। ओशेनिया महाद्वीप के या मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम में इस जगह पर अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो दक्षिण और पश्चिम में हिंद महासागर, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर मीन्स पैसिफिक ओशियन, जबकि इसके उत्तर में अराफुरा सागर और तिमूर सागर फैले हुए हैं या विस्तार है। पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर दिशा में तिमूर सागर और अराफुरा सागर इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी या ग्रेट बैरियर रीफ नामक कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपको बोलना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में, यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप की दो प्रसिद्ध नदियाँ मुरे तथा डार्लिंग, उन नदियों का नाम है मुरे तथा डार्लिंग, इसी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ग्रेट बैरियर रीफ या मैं कहूँ वृहद बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का मीन्स होता है आपका प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो भी कहाँ पर है, आपकी ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। प्रवाल भित्ति को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि प्रवाल भित्ति का जो निर्माण, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति का निर्माण जो होता है वो सिलेंट्रेटा संघ के एक जीव मूंगा या जिसको आप कोरल के नाम से भी जानते हो के अस्थि पंजरों से, अर्थात मूंगा जो होता है वो
मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से उसका पूरा शरीर बना होता है और उसका मुख्य भोजन भी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो कई बार पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति या सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ स्थित है, तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ही ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जिसका निर्माण सिलेंट्रेटा संघ के बहुत सारे जीव मूंगों को एक साथ जोड़ के हुआ है या जुड़ने से हुआ है। इस महाद्वीप का विस्तार भी अधिकांश विस्तार आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो वो भी इसके बीच से गुजरती है। अब बात करते हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले विभिन्न द्वीपों की या द्वीप समूहों की। तो इस महाद्वीप के अंतर्गत अगर देशों की संख्या की बात की जाए या कुल द्वीपों की बात की जाए तो कुल ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर 14 बड़े देश सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अति प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नोरू, तुवालू, समाओ, टोंगा ये सब देश भी कहाँ हैं आपका, तो इन सब देशों को इस महाद्वीप के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री की या ऑस्ट्रेलिया देश की। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर करके चलना है, बार बार क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में क्या डिफरेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक देश है, कौन से महाद्वीप का, ओशिनिया महाद्वीप का। अब ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश या शुष्क भूमि भी कहा जाता है। इसकी संज्ञा इसको दी गई है क्योंकि मकर रेखा के आसपास होने के कारण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इस महाद्वीप पर वर्ष भर वर्षा का अभाव मिलता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, तो इसको शुष्क महाद्वीप या प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके अंतर्गत बहने वाली जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो मुरे, डार्लिंग तथा स्वान है। तीनों नदियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम याद रखना। मुरे, डार्लिंग और स्वान नदियां इस महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंची चोटी, कई बार कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो कोसियुस्कू अगर आप देख पा रहे हैं तो कोसियुस्कू ओशिनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 2230 मीटर है। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्शन से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व के बॉक्साइट संपूर्ण बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, इसी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कालगुडी या कूलगार्डी की जो खदानें हैं, कूलगार्डी या कालगुडी की खदानें ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत विश्व की दूसरी सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाली खदानें हैं। स्वर्ण उत्पादन की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कूलगार्डी खदानें या माइंस, कूलगार्डी माइंस विश्व प्रसिद्ध हैं। केवल चीन या चाइना गोल्ड प्रोडक्शन में प्रथम स्थान रखता है और उसके बाद जो नंबर आता है वो ऑस्ट्रेलिया का ही आता है। अब इस महाद्वीप के लगभग केवल 15 से 20% भाग पर ही क्या की जाता है, खेती की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो मुख्य व्यवसाय लोगों का है वो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया चीन के बाद ऊन के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। वैश्विक ऊन उत्पादन की अगर बात की जाए तो चीन प्रथम स्थान रखता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख आपके ऊन उत्पादक राष्ट्र हैं। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है क्या, आपको एक टर्म याद रखनी है यहाँ पर, मेरिनो नामक भेड़। मेरिनो जो है एक वो भेड़ की प्रजाति है जिससे बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊन प्राप्त होती है और इसका जो ऊन होता है वो भी उच्च गुणवत्ता का होता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मेरिनो भेड़ का पालन ऊन उत्पादन के लिए जो कि विश्व प्रसिद्ध है किस देश में किया जाता है, तो आपको बोलना है वो भी ऑस्ट्रेलिया में।
इसके बाद बात हम करेंगे ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया को जो संज्ञा प्राप्त है वो आपकी प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, इसको शुष्क महाद्वीप भी कहा जाता है, और एक और टर्म इसको मिली हुई है वो है द लैंड ऑफ कंगारूज, अर्थात कंगारुओं की भूमि। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में पाया जाने वाला एक विशेष क्या है, पशु है। इसके अतिरिक्त कीवी और एमू, एमू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी न उड़ सकने वाली चिड़िया, एक बर्ड ऐसी है जो उड़ान नहीं भर सकती, जिसके पंख नहीं होते, वो भी किस महाद्वीप की विशेषता है, ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप की। कीवी तथा एमू, कीवी और एमू, और इसके अतिरिक्त क्या, कंगारू, इस महाद्वीप पर पाए जाने वाली जैव विविधता के महत्वपूर्ण अंश है। ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत ये बात की हमने ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। अब इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत वो है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन। विलिंगटन जो है वो विश्व की सबसे दक्षिणतम, साउदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट, विलिंगटन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे दक्षिण में, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से भी के आसपास स्थित सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी है। तो वहां पर हमें क्या आंसर करना होता है, न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन जो है वो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की ही तरह न्यूजीलैंड का भी जो मुख्य व्यवसाय है न्यूजीलैंड में वो आपका पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, दुग्ध उत्पादन, और न्यूजीलैंड में भी पशुपालन मुख्यतः होता है। कृषि यहाँ पर बहुत कम क्षेत्रफल पर की जाती है। तो इस प्रकार से हम ओशेनिया कॉन्टिनेंट को सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि ओशेनिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसके पश्चिम में, दक्षिण से लेकर दक्षिण और पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, और उत्तर में तिमूर सागर और अराफुरा सागर स्थित हैं। अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका की तरह दक्षिणी गोलार्ध में, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न इसके लगभग 20 से गुजरती है। अब ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिलाकर लगभग 14, कुल मिलाकर 14 देश इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगर आगे इसको डीपली हम लेके जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, समाओ, तुवालू, नोरू, इस तरह के देश हैं। या फिर इन जो छोटे छोटे प्रशांत महासागर में बिखरे हुए छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इनको हम मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इन नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें थी आपकी ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड के अंतर्गत पशुपालन और मुख्यतः डेयरी या दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय प्रचलित है। कैंटरबरी का मैदान एक न्यूजीलैंड की विशेषता है। कैंटरबरी का मैदान वो वहाँ का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है जिसमें खेती से संबंधित व्यवसाय किया जाता है, और देश का अधिकांश उत्पादन जो होता है वो कैंटरबरी के मैदान से ही होता है। भेड़ पालन में ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि वैश्विक स्तर पर अगर कुल बॉक्साइट उत्पादन की बात की जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा उसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये था आपका ओशेनिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। कॉन्स्टेंटली आपको अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और इनका गहन अध्ययन करते रहिए।